ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंची और सत्य स्मृतियां दिला रहे हैं। अब जो स्मृतियां हैं, बाबा कहते हैं कि उनका स्वरूप बनो। स्मृतियां सिर्फ रहेंगी तो फिर तो हम सोचता स्वरूप खाली नहीं बनना है। सोचता स्वरूप बनने से तो बाबा कहते हैं कुछ कर नहीं पाएंगे, माया से धोखा भी खाते रहेंगे, दूसरों को अनुभव भी नहीं करा पाएंगे, दुखी भी होते रहेंगे। लेकिन जब भगवान की दिलाई हुई जो सत्य स्मृतियां हैं, उसमें जब हम स्थित हो जाएंगे तो और उसको यूज़ करेंगे तो हम फिर समर्थ बन जाएंगे। समर्थ बनेंगे तो फिर हम कभी भी माया से धोखा नहीं खाएंगे और ना ही कभी हम दुखी होंगे। स्मृति से समर्थी बनने की विधि बताने वाले सदैव समर्थ परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। स्मृति सो समर्थ स्वरूप एक्यूरेसी से बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और उनकी जो समझ है पूरे वायुमंडल में, पूरे तत्वों में, पूरी प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। उनकी समझ यूनिवर्स में मौजूद आकारी साकारी शरीरों में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, बाकी निर्भरता से आत्माएं मुक्त हो। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग परमात्मा से लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज़ की दिनचर्या में शरीर छोड़ रहे हैं, बेचैन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में है, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, माया के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जाने की तैयारी कर रही हैं। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो मौजूद आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में जो मौजूद आत्माएं हैं, सभी तक परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई जो आत्माएं हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित है। मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, जो ऐसे दैहिक धंधे करवा रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको पवित्रता आकर्षित करे, सबको परमात्मा आकर्षित करे, दिल से दुआ करेंगे। भूत प्रेत बनकर जो भटक रही हैं रूहें, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सब प्रभु की छत्र छाया में आए, सब पवित्र बने, दिल से दुआ करेंगे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझी हुई जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल गिर गई हैं आत्माएं, अजामिल जैसी पापी बन गई हैं, सभी तक बाबा की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। उन जगहों में प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक पहुँची ही नहीं है, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ तक पहुँची ही नहीं है। हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मीठे परमात्मा के मीठे महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे।
और जो भी समझाने बाबा हमें दे रहे हैं वो हम आत्माएं धारण करें, उसका सबूत दें, अनुभवी मूर्त बने और फिर अनुभवी मूर्त बनकर दूसरों को भी अनुभव कराने की सेवा करें। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को सच्चाई से परिचित करा रहे हैं, हम आत्माओं को दुखों से, बेचैनी से छुड़वा रहे हैं। समझते रहे कि ये जो समय है, बाबा आए हुए हैं, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु बनकर आए हुए हैं शिव बाबा। तो इस समय हमको सुप्रीम बनना है, क्योंकि सुप्रीम फादर के पास हमारा जो सुप्रीम एबोर्ड है, जो घर है, अपना परम धाम, वहां पर हमको जाना है। तो मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से ही तुम्हें सुप्रीम बनना है। किसी और को याद करके तो हम सुप्रीम नहीं बनते ना। किसी और को याद करते हैं तो हम उसकी मानसिक स्थिति और उसकी जो शारीरिक स्थिति होती है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें जाना है मंजिल की तरफ और दूसरों को भी लेकर जाना है मंजिल की तरफ। तो ऐसे में अगर हम उनको याद करते रहेंगे तो फिर तो हम भी नीचे ही आ जाएंगे, क्योंकि देहधारी इस समय हमको नीचे लेकर आएंगे। वो हमें नीचे लेकर आएंगे क्योंकि उनकी नीचे की अवस्था है। उनको याद करेंगे तो हम नीचे को आ जाएंगे और हमको जाना है अपने परम धाम। हमको अपनी ऊंची अवस्था बनानी है और फिर सबको लेकर भी तो जाना है। हमारी बनेगी तभी तो हम दूसरों को लेकर जाएंगे। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, सुप्रीम धाम में जाना है। तो फिर हमको क्या करना है? बाबा कहते फिर भूले चूके भी ना आप किसी और को याद मत करो। भूले चूके भी नहीं याद करना है, गलती से भी किसी को याद नहीं करना है हमको, क्योंकि याद करेंगे उनकी अवस्था से जुड़ जाएंगे, फिर ना अपना कल्याण ना उसका कल्याण। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी आप किसी और को याद नहीं करना। हम याद नहीं करेंगे ना तो फिर वो भी याद नहीं करेंगे। इसीलिए सबको अपने से छुड़वाना है कि कोई भी भाई हमारे को याद न करे। भाई हमें याद करेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी खामखा। तो हम जब प्रभु की याद में रहेंगे तो दूसरे को भी प्रभु की याद दिलाएंगे। ये भी तो है ना। तो भूले चूके भी हमें अब किसी और को याद नहीं करना है। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है ना। भगवान हमको काबिल बनाते हैं, हमको कमजोर नहीं बनाते हैं कि लो जी मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, है ना, मैं तुम्हें ये करता हूँ। नहीं ना, तुम बनो ना, तुम काबिल हो, बाबा कहते हैं। तो बाप से कौन सी उम्मीद न रखकर कृपा मांगने के बजाय
हमें अपनी मेहनत करनी है। या तो मेहनत करो और प्राप्तियां करो, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। उत्तर है पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है या फिर आपका दिवाला निकल गया है ना, पैसे खत्म हो गए हैं, या फिर बीमार हुआ, तो फिर बाप कहेंगे ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करेंगे। बात भी सही है ना। इसमें आप उम्मीद मत रखो कि बाबा कोई कृपा करेंगे, अब मैं उल्टे कर्म करके अपने कर्म भोग बना लूंगी, है ना। जैसे दादी उस दिन समझा रहे थे कि अगर हमारा आहार भी श्रीमत के विपरीत है तो वो हमारे शरीर में रोग बनकर निकलेगा ही निकलेगा, है ना। हम लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा भी खा लिया है ना, अभी इस जन्म में भी खाया है और पिछले जन्मों में भी खाया ही होगा, है ना। तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के थ्रू निकलता है। रोग होंगे, कुछ होएगा ना, जैसे कह देते ना वात पित्त रोग, कफ रोग, है ना, लग जाते। तो हम अपनी बॉडी का जो नेचुरल वे में इसको पालन करना है ना, वो हम नहीं करते हैं। हम नेचुरल विधि से नहीं खाते पीते हैं। तो देखो पहले के ज़माने में लोग तंदुरुस्त हुआ करते थे, या जब कभी हम पहले जन्मों में होंगे तो हम तंदुरुस्त हुआ करते थे। अभी देखो धीरे धीरे हमारी जीवन शैली जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। हमारे खान पान में आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा आती जा रही है। हम खाने को बिल्कुल ही उसका तहस नहस करके खाते हैं, फ्राई करके। तो क्या बन रहा है, रोग बन रहा है ना। तो हम अपने कर्मा के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि ये तो हो गया है आयरन एजेड शरीर, हाँ, विकार से बना हुआ शरीर है और पुराना भी हो गया है। आयरन एजेड तत्व, जब तत्व पुराने हो जाते हैं उसी से तो शरीर बन रहा है ना। तो बाबा कहते हैं पुराने शरीर का कोई भी आपके कर्म भोग अगर आ जाता है, कोई बीमारी वगैरह जैसे सबको हुई है, दादियों को भी हुई है ना। अब उनको देखो कैसे उन्होंने पार किया है। उन्होंने थोड़ी बोला कि बाबा तुम आप मेरे को ठीक कर दो, ऐसे बोला क्या, नहीं ना। तो पुराने शरीर में कोई भी कर्म भोग अगर आपका आता है या फिर आपका दिवाला निकल जाता है, माना जो पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं, और या आप बीमार हो जाते हो, है ना। तो बाबा हमको कह रहे हैं, तो बाप कहेंगे ये तुम्हारा अपना हिसाब किताब है ना। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा कर देंगे, है ना। वो बाबा नहीं कृपा करेंगे ना इसमें। अपनी मेहनत करके योग बल से काम लो। मेहनत करो, योग लगाओ, योग की ताकत से सब कुछ ठीक करो। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी। याद से ही आयु बढ़ेगी। याद से ही हमारे कर्म भोग चुकते होंगे। याद से आयु मेरी बढ़ेगी और कर्म भोग हमारे चुकते हो जाएंगे। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना तो याद रहेगी और फिर हमारा कल्याण भी होता रहेगा। हमको जितना शिव पिता परमात्मा से प्यार होएगा उतना हम उनको याद करेंगे, है ना, और फिर उतना हमारा कल्याण होता जाएगा। और भगवान तो कह रहे हैं कि भूले चुके आप किसी और को याद नहीं करो, उससे हमारा विक्रम विनाश नहीं होता है, उससे हमारा विक्रम और हो जाता है। फिर हम अपना भी कल्याण नहीं करते हैं, फिर हम उनका भी कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु की याद में रहने से ही कल्याण है। जनक दादी को जब प्रॉब्लम हुआ करती थी तो कितना हुआ करती थी, लेकिन
उनको शरीर से उसको भोगना ही पड़ा था। इस जन्म में तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था ना ऐसा वैसा, क्योंकि छोटे होते तो आ गए हैं ये लोग ज्ञान में। लेकिन पहले का जो भी है वो किसी न किसी तरीके से चुकतू हुआ है। तो दादी ने कितना योग बल के साथ अपनी मेहनत करके उन्होंने अपनी आयु भी बढ़ाई है ना। 100 भी क्रॉस करा बॉडी ने। जैसे कि बॉडी का, हालांकि वो तो हमेशा ये कहती थी कि मैं तो जब से ज्ञान में आई हूँ तब से मैं आयु को काउंट करती हूँ, लेकिन बच्चे समझते नहीं है ना, तो वो लोग फिर शरीर का ही बर्थडे मनाते थे तो चलो शरीर के हिसाब से भी देखा जाए तो दादी 100 तो क्रॉस कर गई ना। तो कैसे चलाया, जबकि 74 में उनका पत्री में और लाइफ नहीं था। उनका पत्री के अनुसार 74 के बाद उनका लाइफ नहीं था बॉडी का। लेकिन सारा उन्होंने, देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, आप अपनी मेहनत से और योग के बल से काम लो तो याद से ही आयु बढ़ेगी। तो उन्होंने याद से अपनी आयु बढ़ा दी। याद से अपना कर्म भोग चुकता किया दादियों ने, सबने। किसी ने प्रार्थना नहीं करी कि भगवान ठीक कर दो। कर्म भोग चुकतू होगा, बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना हमारा लव होगा उतना याद रहेगी और उतना ही हमारा कल्याण होता जाएगा। तो प्यार से बाबा को याद करना है। प्यार होगा तो हम याद करेंगे, प्यार नहीं होगा तो फिर इधर उधर बुद्धि भटकेगी। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और फिर अपने घर को याद करो। हमारे बाबा हम आत्मा को बोल रहे हैं, मीठे बच्चे आप अपने को आत्मा समझो और फिर मुझ बाप को याद करो और साथ में घर को भी याद करो। तब तो इधर से मन हटेगा इधर मन फंसा हुआ है ना सब जगह। तो अब इधर से मन हमको हटाना है, क्योंकि इधर तो छोड़कर हमको घर वापस जाना है। इसलिए भगवान हमको समझते रहे कि दुखी होकर मरने से अच्छा है समझ से शरीर को छोड़ो। समझो कि हम मेहमान हैं, समझो कि ये एक ड्रामा है, खेल है, खूब खेला है हमने, अब वापस घर जाना है। तो घर को याद करेंगे तो घर हमारा पवित्र धाम है। जब याद करेंगे तभी तो वैसा बनेंगे। वो निराकारी धाम है, वो निर्भय और निर्वैर धाम है। तो अशरीरी बनना है, विदेही बनना है हमको यहाँ पर। तो याद करेंगे तभी तो ऐसा बनेंगे ना। अनादि स्वरूप तो पवित्र सतोगुणी स्वरूप है। तो प्यारा सा स्वीट होम है वो, वहां हमको घर वापस जाना है। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आप आत्मा समझकर फिर मुझ बाप को याद करो। बॉडी समझकर नहीं याद करो, क्योंकि बॉडी समझकर याद करने से फिर याद जुड़ती नहीं है। आत्मा समझकर करेंगे ना तो फिर लिंक जुड़ेगा शिव बाबा के साथ, क्योंकि जिसको याद करते हैं तो फिर उस जैसा बनना भी तो पड़ता है ना। वो तो बॉडीली बीइंग नहीं है शिव बाबा, वो तो निराकार है। तो मेरी फिर उनके साथ अगर लिंक जोड़ना है तो हमारी स्मृतियां तो निराकारी होनी चाहिए ना। जो सत्य स्मृतियां हैं वो होनी चाहिए। हम नाम रूप से उनके साथ जुड़ेंगे तो कहाँ जुड़ेंगे। इसलिए बाबा ने हमको सीजन मुरली में भी समझाया है कि तुम लोग स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तुम लोग खाली सोचता स्वरूप बनते हो। तो सोचता स्वरूप बनते हो तो उसमें व्यर्थ भी मिक्स हो जाता है, साधारण भी मिक्स हो जाता है। बाबा कहते तुमको जो मैं स्मृतियां दिलाता हूँ उसका आप स्वरूप बनो। जैसे ब्रह्मा जी पूरा स्वरूप बने थे स्मृतियों का,
जब उनको बोला गया था कि आप एक आत्मा हो, तो उन्होंने पूरा प्रैक्टिस करके आत्मा का स्वरूप बने हैं वो फिर सदा शांत, सदा पवित्र, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, ऐसे वो बनकर दिखाया है उन्होंने। तो उनमें समर्थी आ गई। हमको भी बाबा इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप अपने को आत्मा समझकर फिर मुझे याद करो, और फिर अपने घर निराकार धाम को भी याद करो। तुम्हारी असलियत तो ये है, बाबा कहते हैं। तो जो असलियत है उसमें हमको टिकना है ना। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, परम धाम। नो आवाज, नो बॉडी, नो आवाज, साइलेंस एकदम स्वीट साइलेंस है वो। सभी आत्माएं शांत हो जाती है। अभी हो हल्ला कर रही है ना सारी आत्माएं, जब वापस घर जाएंगी तो बिल्कुल शांत हो जाएंगी। अभी हो हल्ला तो कर्मा का है ना। जब तक एक दूसरे को मारेंगी नहीं, तब तक वो शांत होंगी नहीं। सब एक दूसरे से घने हिसाब किताब लेंगे अभी। तो हमारा जो घर है, असली घर, सभी आत्माओं का घर है वो। बाबा कहते वो टावर ऑफ साइलेंस है, टावर ऑफ सुख। टावर जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हमको शिक्षित किया जा रहा है बार बार। रोज बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, रोज हमको सत्य स्मृतियां दिला रहे हैं। अभी इन्हीं सत्य स्मृतियों के साथ मुझे वापस घर जाने लायक बनना है। इसीलिए हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब वापस घर चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारी बंधनों की रस्सियां बाबा हमसे खुलवा रहे हैं, समझ दे देकर कि जितना भी दे के अभिमान में तुमने बंधन बना रखे वो सारे तुमको खोलने हैं अब। क्योंकि ये बंधन शरीर का चाहे किसी भी चीज का, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना। ये हमको बांध के रखेगा। 5 तत्वों की ये दुनिया है, जहाँ हम 5 तत्वों का शरीर लेते हैं। तो ये जो 5 तत्वों की दुनिया और 5 तत्वों का शरीर है ना, ये हमको नीचे खींच लेगा अगर हम इसके बंधन से मुक्त नहीं हुए तो। अब स्थिति ऐसी होगी कि हम शरीर छोड़े। ऐसा मतलब चारों तरफ इतना प्रकोप होगा कि इंसान चाहे, मतलब हर आत्मा चाहेगी कि भाई हम शरीर से बाहर निकल जाएं और घर चलें। लेकिन अगर शिव बाबा के कहने अनुसार मैंने बंधन की रस्सियां नहीं खोली, कैसे जाएंगे ऊपर। ये दुनियावी बंधन है सारे, शरीर का, देह के भान का, देह के अभिमान का, हमारे कर्मों का, कर्म इंद्रियों का, स्वभाव संस्कार का, व्यक्तियों का बंधन है। न जाने कहाँ कहाँ संकल्प चला के बंधन में बंध गए। वस्तु वैभवों का, मायावी संबंधों का, पुरानी स्मृतियों का बंधन। ये पुरानी बातें नहीं मिटती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, पुरानी स्मृतियां। फिर बचपन की यादें, दिस है दैट है, तो भूल जाना है उसको तो बिल्कुल। पुरानी चलन, पुराने बोल, ये भी बंधन है। हम वही चलन चलेंगे, पुरानी वाली, वही पुराने तरीके से बात करेंगे। अभी तो नई तहजीब सिखा रहे हैं ना भगवान। ब्राह्मण कल्चर सिखाते हैं बाबा भी। तो ब्राह्मण कल्चर तो बिल्कुल डिफरेंट है, दैहिक कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है।
फिर पुरानी चलन, फिर पुराने बोल, फिर पुरानी आदतें, वो नहीं छूटती हैं। भगवान का बनने के बाद हमारी पुरानी आदतें छूट जानी चाहिए ना, लेकिन कोई एक बहुत घनी हमारी आदतें होती जो हम छोड़ नहीं पाते, वो भी एक बंधन है। मन का बंधन बहुत है। मन कहाँ कहाँ जाकर फंसा हुआ है, इतनी सारी बातें मन में रख रखी हैं। फिर हमने जो विक्रम कर रखे हैं 63 जन्म, वो तो छोड़ दो, उसके बाद वाले जो कर रखे हैं वो, क्योंकि जब तक हम आत्मा का स्वरूप नहीं बन रहे हैं हमसे पाप हो रहे हैं। जब तक हम निरंतर भगवान को याद नहीं कर रहे हैं हम पाप कर रहे हैं, है कि नहीं? सारे बंधन है भाई, विकर्मों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। फिर प्रभाव में आ जाते हैं, लगाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, सब बंधन। यहाँ तो भगवान जी ने बोला अगर तुम आकर्षण में आ गए तो भी बंधन, और अगर तुम विकर्षण में हो तो भी बंधन। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो भी बंधन में बंधे हुए हैं। किसी से शिकवा शिकायत करते हैं, बंधन है। जजमेंटल बनते हैं, बंधन है। वकालत करते हैं, बंधन है। सारी गंदी गंदी आदतें हमने दी अभिमान में धारण कर रखी है। तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। निर्बंधन बना रहे हैं भगवान, रोज हमको बंधन मुक्त पर शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम बंधनों से मुक्त होकर तुम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करो, क्योंकि जब तक तुम अनुभव करोगे नहीं तो तुम यहाँ से संस्कार कैसे लेकर जाओगे? मेरे संस्कार ही जीवन मुक्ति के नहीं बने होंगे, तुम जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे कैसे? यहीं पर तो बंधनों से हमें मुक्त होना है। और स्थूल और सूक्ष्म बंधन है हमारे। अगर स्थूल चलो हम बंधनों से मुक्त हो भी गए होंगे ना, सूक्ष्म है बहुत सारे। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। टावर ऑफ साइलेंस में जाने के लिए, यानी कि परमधाम जाने के लिए मेरे को निर्बंधन बनना है। फिर शुभ भावना शुभकामना रखकर निर्वैर बनना है, तब जाकर हमारा डर खत्म होगा। अगर हम किसी को बुरा बोलते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमको डर लगेगा। हाँ, डर लगता है। देखो, हर इंसान अंतिम समय में ना बिल्कुल अकेला होता है। अगर वो भुगतान भी कर रहा होता है, आसपास खड़े लोग मदद करते कि चलो सहानुभूति दिखा देंगे। जो सोल भुगतती है वो तो सोल ही भुगतती है, वो कोई नहीं समझ सकता है। भले कितना भी उसका बड़ा परिवार हो, कितने भी उसके संगी साथी हो, उसकी जो फीलिंग्स हैं अंतिम समय की, वो अपने कर्मा के अनुसार जो भी है वो बड़ी खौफनाक है। कैसा उस सोल को उस समय लगता होगा निकलने से पहले, वो तो हर आत्मा अपना जानती होगी। तो अभी तो हमको भगवान समझा रहे हैं कि कैसे हमको निर्बंधन बनना है। सुंदर सुंदर विधियां बता रहे हैं कि शुभ भावना शुभकामना ही दो सबके लिए। तुम्हारी वृत्ति में सभी आत्माओं के लिए दुआएं हो, शुभ भावना शुभकामना हो, निराकारी मनसा हो तुम्हारी सभी के लिए, कोई वैर न हो किसी के साथ। इस विधि से हमको फ्री होना है, फिर डर नहीं लगेगा। हाँ, नहीं तो हमको डर लगेगा। डर की छोड़ती है ना आत्मा शरीर को। जैसे हिसाब किताब होते हैं वैसे फिर भुगतती है वो। होते हम सभी अकेले हैं उस समय, चाहे हम जितना मर्जी परिवार बना ले, रिश्ते बना ले, अकेले ही हैं हम लोग। और फिर टावर ऑफ सुख, सुख था, जन्नत, फूलों का बगीचा। अब वहां जाने के लिए भी हमको पुरुषार्थ करना है। यूं ही तो एक तिनका नहीं मिलेगा वहां का। बिना पुरुषार्थ के, बिना क्वालिफाई किए और बिना बहुत काल का सबूत दिए
अपने को सुखधाम में कोई एंटर करने नहीं देगा, उसके लिए हमको पासपोर्ट चाहिए, प्योरिटी का पासपोर्ट, संपूर्ण प्योरिटी का पासपोर्ट, सिर्फ प्योरिटी नहीं, संपूर्ण। स्वमानों के मेडल्स चाहिए, संतुष्टता के सर्टिफिकेट्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। जितना हम जगेंगे और जगाएंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। सब कुछ चाहिए। तरह तरह की जीत हासिल करनी है। वो जीत के सर्टिफिकेट ना, भगवान जी जो हमको करने को कह रहे हैं वो सारा कुछ करके सर्टिफिकेट्स, मेडल सब कुछ लेना है। नहीं लेंगे तो फिर कहाँ घुसने देगा कोई हमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये पंजाबी, गुजराती, लड़का लड़की, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिट जाए बुद्धि से। इतना बचपन में लौटना है हमको। जैसे दादियां लौट गई थी ना, पहचानना बंद कर दिया था उन्होंने सबको। अंतिम स्टेज तो उनकी यही थी ना, किसी को नहीं पहचानती थी। आप करवा खुद उठाकर भी कुछ नहीं किसी को देती थी, उनका हाथ पकड़कर उठवा कर देना पड़ता था। एकदम छोड़ दिया था सारा कुछ उन्होंने। गुलजार दादी एकदम डिटैच हो गई थी। सारा उन आत्माओं ने ना अपना हिसाब किताब इतने अच्छे से सेटल करके और सब कुछ अच्छा अच्छा करके अपने आप को निर्बंधन बनाकर उड़ गए। उनको डर नहीं लगा होगा, दादियों को डर नहीं लगा होगा। हमें कर्म इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना है, जगत को जीतना है, विकर्मों को जीतना है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, माया को जीतना है, कर्म बंधन जो बना रखे उनको जीतना है, प्रकृति को जीतना है, निद्रा को जीतना है, काम विकार, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब को जीतना है, आवास को जीतना है हमको, राज्य भाग्य जीतना है हमको, ये जितनी तरह की कामनाएं हैं उनको जीतना है हमको। और जो जो भगवान कहे जा रहे हैं वो जो करेगी सोल, वही तो आराम से जाएगी वहां। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस में जाना है तो भी पुरुषार्थ करना है, टावर ऑफ सुख में जाना है क्योंकि एक्सट्रीम सुख है ना सुख धाम में। टावर ऑफ सुख इसलिए क्योंकि अथाह सुख ही है वहां पर, तो सुख घनेरे हैं वहां पर, इसीलिए वो टावर ऑफ सुख है। किसको मिलेगा? जो पूरा श्रीमत पर चलेगा। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठकर अभी सिखलाते हैं हमें। हमारे बाबा वो तो टावर ऑफ साइलेंस में ही रहते हैं, तो वही नीचे आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं और हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे जाना है वहां पर। रोज मुरली में आपको सिखा ही तो रहे हैं कि भाई देखो जाने का टाइम आ गया है, ठीक है ना, अब चलने की तैयारी भी तो करो। तो बाबा हमको रोज सिखलाते हैं, टावर में रहने वाले शिव बाबा हमको बैठ सिखलाते हैं कि कैसे वहां जा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, वो ऊंचते ऊंच टावर है, वहां तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठकर सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो क्योंकि आत्मा ही जाएगी वहां पर। अपने को तुम आत्मा समझो। स्मृति
हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, हम वहां के रहने वाले हैं। वो बाप का घर है। ये चलते फिरते आदत डालनी है हमको। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। आदत डालो। बाबा कहते चलते फिरते, जैसे जगदीश भाई कहते ना कि जब तक आप चलते फिरते नहीं बोलोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं अशरीरी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, जब तक हम ये करेंगे नहीं, वो तो कहते योग लगेगा ही नहीं। चलते फिरते की स्मृति लानी है ना वापस। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। ये भी खाली सोचने से तो नहीं होगा। बाबा कहते सोचता स्वरूप बन जाते हो। बाबा कहते तुम लोग सीजन की मुरली में बाबा बोल रहे तुम तो सोचता स्वरूप ज्यादा बनते हो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तुम उसका स्वरूप नहीं बनते हो। स्वरूप बनना फिर आत्मा बनकर पाठ बजाना, तब बनेंगे हम स्वरूप और तब बनेंगे शक्तिशाली। बाबा कहते इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। ब्रह्मा जी आत्म अभिमानी होकर रहते थे। आत्म अभिमानी होकर रहना मीन्स अपने को भी आत्मा समझना, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखना। बॉडी नहीं देखते वो लोग। फिर आत्म अभिमानी होकर रहना मीन्स फिर आत्मा कैसी होती है? आत्मा सतोगुणी होती है। फिर वैसे ही पाठ बजाना, सदा पवित्र, सदा शांत, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्तिशाली, सदा ज्ञान समझ का स्वरूप। दुनिया चाहे बेसमझ हो, दुनिया अशांत हो। अब जैसे बाबा कल बोल रहे थे वरदान में कि ये अशांति तो ये बढ़ती चली जाएगी। दिन प्रतिदिन अशांति का वायुमंडल भयानक वाला हो जाएगा। तो बाबा कहते अगर तुम पावरफुल नहीं होगे तो वो आपको भी शांत नहीं रहने देगा। वायुमंडल आपको भी अशांत कर देगा। इसलिए उन्होंने कल भी हमको सिखाया कि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके और शांति के वाइब्रेशंस फैलाकर उनको भी शांत कर दो। आपका शक्ति स्वरूप मीन्स जैसे दुनिया में जब हम लोग रावण राज्य में होते हैं ना, तो सहन करना हम सोचते हैं कि हम हार गए। सहन करने को सोचते हैं कि हम हार गए, हम गिर गए, उसने मुझे झुका दिया, उसने मुझे हरा दिया। हाँ, एक को दो लगाने की शिक्षा देते हैं यहाँ पर। तुम्हें एक लगाया, तू मार खा के आ गया, दो लगा के नहीं आए उसको। ऐसे सिखाते हैं पेरेंट्स बच्चों को आजकल। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम आत्माओं ने सीखा हुआ था। ऐसे कैसे उसने बोल दिया? उसने एक सुनाई, दूसरा 10 सुनाता है, अगला पिछला। पहले दोस्ती होती है, एक दूसरे के घर की कहानियां पूरी जान लेते हैं, फिर लड़ाई होती है तो सारा सुना देते हैं भीड़ में जोर जोर से। अब भगवान क्या कहते हैं हमको? दुनिया चाहे कुछ भी करे, तुमको गाली दे, तुमको कुछ भी बोले, तुम महावीर बनो। अर्थात अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर उसको भी दुआएं दो। क्योंकि यहाँ पर बाबा हमको सिखाते हैं कि तुम जो रहोगे वही तुम दूसरे को सिखा पाओगे।
रह कर सिखा सकते हैं, बोल कर नहीं। बोलेंगे तो 10 और सुनाएंगे बोला हमें। जब हम हर जगह शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे, पावरफुल स्थिति में स्थित रहेंगे, तो हम उसके लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। तो महावीर बनना इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, माना सदा शांत, सदा पवित्र, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना, और समझ का स्वरूप, वो महावीर है। वो है आत्म अभिमानी। मतलब शुद्ध अभिमान कि मैं एक सोल हूँ, मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ और मैं सुप्रीम धाम का रहने वाला हूँ। ये स्मृति में वो इतना पक्का कर लेते हैं कि फिर जो सोल की स्मृति बाबा दिलाते हैं, फिर उसी में वो टिके रहते हैं। वो नहीं फिर बोलते उसकी वजह से और उसकी वजह से, वो नहीं बोलते। वो अपने स्वधर्म में टिके रहते हैं क्योंकि वो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। तो ये महावीरता है ना, कि लोग नफरत करें और हम उनको रूहानी प्रेम दें, लोग हमें अशांत करें, हम उनको शांति का सहयोग दें, लोग हमें दुख दें, हम उन्हें सुख का सहयोग दें। महावीरता ही तो है। लोग हमें शक्तिहीन बनाएं लेकिन हम शक्तिशाली बनकर उनको भी सशक्त बनाएं। लोग बेसमझी यूज करें, मैं समझ का सहयोग। महावीरता ही तो है। तो जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। उसके लिए फिर हमको ताकत चाहिए ना, शांत रहने की, स्थिर रहने की, आनंदित रहने की ताकत भी तो चाहिए। तो फिर उसके लिए बाबा विधि बताते हैं कि तुम याद में रहो। हम कमजोर का संग करते हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं। दुनिया सारी इस समय कमजोर है मानसिक रूप से, देह अभिमान में। उनका संग करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। इसलिए एक संग हमको अच्छा वाला मिला है जो सर्वशक्तिवान है। उनके संग रहेंगे तो ताकत आ जाएगी। याद से ही तुम महावीर, याद से ही तुम सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम मतलब शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। बाबा को आश्चर्य होता है कि हम सब निरंतर इस खुशी में भी नहीं रहते कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तब उनको बोलना पड़ रहा है हम लोग को भगवान पढ़ा रहे हैं। बड़े सहज मिल गया है ना भगवान, इसलिए अहमियत समझते नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला शिव बाबा और विश्व का मालिक बनाने वाला शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। आत्मा की बुद्धि, ये शरीर की नहीं। शरीर का ये जो ब्रेन ब्रेन बोलते रहते हैं, अरे भाई ये काम ही तब तक करता है जब तक सोल अंदर है। आत्मा की बुद्धि, आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है, दिल है, स्मृतियां सारी आत्मा के अंदर ही, सारी रिकॉर्डिंग है। चित्त है, संस्कार भी उसी के अंदर है, इतनी छोटी सी बिंदी के अंदर। तो मतलब जितनी चीज सूक्ष्म होती जाती है उतना पावरफुल होती जाती है। तो जैसे हम भी जितना विस्तार है उसको जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे ना, हम शक्तिशाली होते जाएंगे। क्योंकि जितना हम विस्तार करते हैं ना उतना हम शक्तिहीन होते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बड़ा कर दिया है अपना जो जान पहचान है, चाहे जो भी है ना, हम सोचते हैं कि हमने उसको बड़ा कर दिया है। लेकिन जितना हम बड़ा करते हैं ना उतना हम पावरलेस होते चले जाते हैं। अब जितना हम सबको छोड़ते जाएंगे और एक की तरफ एकाग्र होते जाएंगे उतना उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे।
आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ, ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। अब पता चल गया कि हम आत्मा हैं, तो बाबा कहते सारा लव किसके साथ होना चाहिए? शिव बाबा के साथ होना चाहिए। तब जाकर हम सभी रूहों को रूहानी प्यार दे पाएंगे, क्योंकि भगवान के पास ही है सारा कुछ बाकी दुनिया तो खाली है। ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। जब आत्मा का जो है ना ध्यान पूरा बाबा की तरफ चला जाता है, तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। है ना, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। बाबा कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। ब्रह्मा जी भी जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं ना, वैसे वैसे सुनाते हैं कि कैसे बाबा से बात करनी है ना। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी हमने नहीं सोचा था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आप हमको ऊंची शिक्षाएं देंगे, तो हम तो आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं, वो ऐसे बाबा से बात करते हैं, फिर ऐसे हम लोग को भी सिखाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे, तो शिव बाबा को ओना तो रहेगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहां तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माम एकम याद करो, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं उनको भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये हमारा अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी देह जो है खलास हो जानी है। समझा रहे हैं हमको, भूल जाओ इन चीजों को ना, देह को भूल जाओ, देह के जितने रिलेशंस हैं उनको भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया है, पुरानी देह जो है ये खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया, कि जब हम मर जाते हैं, जो मर जाता है उसके लिए तो दुनिया मर जाती है। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है, सच्ची में पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। 2500 वर्ष की राजधानी है ये। तो जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ तो कर्म भोग चलता ही रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो। याद करो ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं
कुछ न कुछ पुराना शरीर है, पुराने शरीर से हमने देखो अब विकारों में भी गए हैं, शादियां करी हैं, शादियां अटेंड करी हैं, है ना, विकारों में साथ दिया है बहुतों का। ये सारा चीज करे तो भी पाप तो करे हुए ना। सृष्टि रूपी ड्रामा के अनुसार, सृष्टि के नियमों के अनुसार अपना जो ओरिजिनल स्वधर्म है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमने पाप तो कर ही रखे हैं। वो फिर सारा हमारा शरीर से ही चुक्त होगा। अभी भी त्रिमूर्ति मैगजीन में जैसे शुरू में बाबा बच्चों को पढ़ाते थे तो बोला हुआ है कि आंखों से तुम गलत देखोगे तो आंखों में ऐसा अनुभव होगा जैसे जलती हुई सलाखें डाल दी हैं। यहाँ तो एक थोड़ा सा कुछ घुसता है तो कितनी आफत हो जाती है। और बोलते अनुभव ऐसा होगा कि जैसे सलाखें डाल रहे हैं, इतनी जलेंगी, इतनी दुखेंगी। कानों से लिखा हुआ था कि कानों से तुम श्रीमत के विपरीत सुनोगे तो फिर कानों में दर्द होगा, ऐसे लगे जैसे कान कोई काट रहा है। मुख से उल्टा सीधा खाएंगे और मुख से उल्टे बोलेंगे तो ऑफ कोर्स दांतों में दर्द होएगा। हाथ पैरों से उल्टे काम करेंगे, जैसे किसी को, कई लोग पैरों से किसी को लात मार देते हैं ना, किसी को मार देते हैं, दर्दें होंगी उतनी। और हाथ वगैरह से कुछ किया होगा तो हाथ टूटे फूटे होंगे। और अगर कोई काम विकार में चला गया भगवान जी का बनने के बाद तो उसके तो पूरे ही हड्ड गुड्डे टूट जाएंगे। मतलब उसको ऐसा अनुभव होगा ना जैसे सब कुछ टूटा हुआ है, शरीर अंग अंग दुख रहा है। सब भुगतान हम कहाँ से करेंगे? कर्म भोग शरीर से करेंगे हम लोग। अगर याद से चुप तो नहीं किया हमने तो उसमें भयंकर सजाएं दिखाई हुई हैं। त्रिमूर्ति मैगजीन में वही बाबा के समय में निकलती थी, साकार बाबा के समय में। तब तो दादियां धर्मराज से डरती थी इतना। तो बाबा कहते आप मेहनत करो, आप कृपा मत मांगो भाई मुझसे कि मेरी मदद करो बाबा, मेरी मदद करो। ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए शिव बाबा से। दिवाला निकला, कंगाल हो गए, बीमार हो गए, बाप कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ जाएगी। उसके लिए जनक दादी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। योग से उन्होंने अपनी आयु बढ़ाकर खुद ही चला लिया। 74 से लेकर पूरा दादी ने योग बल से चलाया अपना शरीर। अपनी मेहनत करो, इस समय हम कर सकते हैं, आयु बढ़ा सकते हैं। अपनी मेहनत करो। बाबा कहते कृपा मत मांगो मुझसे। बाप को जितना हम याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। मांगना में फिर हम मंगते बन जाते हैं ना। बाबा नहीं चाहते हैं कि हम मांगे, बाबा चाहते हैं कि तुम काबिल बनो। ठीक है, कुछ कर्म भोग आ गया तो याद में रहकर चुप तो करो, बजाय इसके कि कहो कि मुझे ठीक कर दो। कृपा मांगो नहीं, बाबा कहते बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। कर्म भोग आएगा सभी को, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को बाद में आता है, लेकिन आएगा सबको। हाँ, हमारा एक एक एक्ट का हिसाब किताब बन जाता है ना। ऐसे तो कोई हाथ पैर चलाने में कोई उतना ध्यान नहीं देता, चलो चला दिया हाथ पैर, लेकिन हमको अब समझ में आता है कि बनाया है ना तो अब भुगतना भी पड़ेगा। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु गुप्त है, दिखाई नहीं देता, बस है बड़ा प्यारा।
उनके लिए लव भी तो फिर ऐसा ही होना चाहिए ना, जो बात मत पूछो, जैसे मम्मा पापा को था लव। जग जग कर देखो कितने दोनों अच्छे बच्चे हैं बाबा के, कि व्यक्त में अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके लक्ष्मी नारायण का मर्तबा भी ले लिया, उसके बाद भी विश्व की सेवा पर दोनों के दोनों हाजिर हैं। मम्मा अपनी जगह और बाबा अपनी जगह, निरंतर जगे हुए हैं बोलो, क्योंकि आकारी बनकर तो सोने की जरूरत नहीं है ना उनको। ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हम लोग सोते हैं, जितना हम सूक्ष्म होते जाते फिर थोड़ी सोएंगे। निरंतर सेवा पर है दोनों आत्माएं अपनी अपनी जगह पर। लव है ना भगवान से, इसलिए भगवान के मददगार है। तो उनके लिए लव भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जो बात मत पूछो, कहना मानना। अगर हम कहना नहीं मानते मतलब हमको बाबा से प्यार नहीं है। जिनको प्यार है वो कहना मानते हैं, क्योंकि प्यार में तो इंसान करता है सब कुछ। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े, पलके को ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है, क्योंकि आत्मा है ना। तो आत्मा को, शिव बाबा को बुद्धि में याद करना है। कहने को कह दिया जाता है कि पलकों में छिपाना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमको पढ़ा रहे हैं, मोस्ट बिलवेड है वो। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। सागर ही सागर है, मना रूह को जो चाहिए वो प्रभु के पास अथाह है, जितना लेना चाहो ले लो। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना ना हमको प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं बाबा, कुछ लेते थोड़ी हैं किसी से। हम जो देते तो अपना ही तो खा पी कर आ जाते हैं, या फिर आत्मा भाइयों के सेवा के सहयोग में देते हैं। बाबा तो किसी से कुछ लेते थोड़ी हैं, उनको चाहिए नहीं इस दुनिया का कुछ भी। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। पतित दुनिया में आते हैं, फिर पतित बन गया जो शरीर है वो इसको मरजीवा बनाकर फिर उनके शरीर के द्वारा फिर हम आत्मा को आधार लेते हैं, और फिर हम आत्मा को हीरे जैसा बनाते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। हम सब कौड़ी जैसे हो जाते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी, किसी लायक नहीं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी तो ऐसे मीठा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो सबूत देना है कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सबूत देना है। एंड में जो 8 पेपर होंगे ना, उसमें हमको सबूत देना है कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो जब हमारा बाबा मीठा है, उनमें किसी तरह की कड़वाहट नहीं है, तो हमको भी तो वैसे ही मीठा बनना है ना। हमें भी तो कड़वाहट से मुक्त होना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते, कोई अहंकार नहीं। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अहंकार कुछ भी नहीं है। कैसे आकर हम लोग को रोज पढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, बार बार होमवर्क देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। कितना निरअहंकारी है। गुस्सा भी नहीं करते हैं जब हम लोग कहना नहीं मानते, तो प्यार से ही समझाते हैं।
नहीं तो जितना अवज्ञा हो जाती है ना, शरीर का बाप हो तो 4-5 लगा के घर से बाहर निकाल देगा। हमारे शिव बाबा तो कितना प्यार करते हैं और कितनी सेवा करते हैं, कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी तो इतनी सेवा करनी चाहिए। बाप समान बनना है ना, तो जैसा बाबा वैसे हमको भी बनना चाहिए, श्रीमत पर हमको चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। श्रीमत पर चलना है, कहाँ तो अपनी मत अगर दिखा दी, भगवान की श्रीमत को छोड़कर अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तकदीर थोड़ी बनेगी, फिर लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण है ना, भगवान ने हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, कह रहे हैं तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर के बच्चे हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां भी हो, है ना, क्योंकि जब वर्षा देना होता है ना, तब ब्रह्मा जी फादर बन जाते हैं, अलौकिक पिता, फिर और शिव बाबा ग्रैंडफादर बनते हैं। ग्रैंडफादर के पास सारी प्रॉपर्टी है, तो ग्रैंडफादर फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू जब हमको देते हैं तो फिर हम शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। यूं हम ईश्वरीय संतान हैं। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन भी हो, फिर ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां भी हो। जब वर्षा लेते हैं तो फिर हम पोत्रे पोत्रियां हो जाते हैं, क्योंकि बीच में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा वर्षा देते हैं, दादा बनकर। उनसे वर्षा ले रहे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना मर्तबा हम पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, उसके प्रभाव में नहीं आने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। अब तुम सिर्फ मुझे याद करो, भूले चूके भी बाप के सिवाय अब कोई और को याद मत करो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा है और आप परमात्मा हो। हम आत्मा है और आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है और आपसे ही राजयोग हम सीख रहे हैं कि कैसे राजा बनना है और कैसे योग एक परमपिता परमात्मा से लगाकर स्वराज्य अधिकारी बनकर राज्य घराने का वर्षा लेना है। तो राजयोग से ही राज्य भाग्य मिलता है। राजयोग से ताकत मिलती है, तो स्वराज्य अधिकारी का पाठ बजाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। ये ड्रामा इटर्नल है, ये कभी खत्म नहीं होता। इस ड्रामा में हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी तो पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल वचन सिख व प्रेम से सेवा करने के लिए आते हैं। ड्रामा में शिव पिता परमात्मा एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं।
बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, शिव बाबा को सभी बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी वहां प्यार रहता है। मनुष्य है, आपस में प्यार करते, तो जानवरों में भी प्यार रहता है। आजकल यहाँ भाई भाई में बंटवारा है, नफरत है, इसलिए देखो जानवरों में भी नफरत आ गई है। वहीं का खाते ना सारे डॉग्स। लोग क्या क्या खिलाते रहते हैं, कोई दूध पिलाएगा, कोई कुछ ब्रेड खिलाता है, कोई रोटी खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। जानवर भी यहाँ पर, वहां पर लोग भी बहुत प्यार से रहते हैं, तो जानवर भी प्यार से रहते हैं सतयुग में। यहाँ पर लोग प्यार से नहीं रहते हैं, तो जानवर भी प्यार से नहीं रहते। अपना अपना एरिया डॉगीज ने संभाल कर रखा हुआ है। दूसरे के एरिया का डॉगी आ जाए, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, फिर वैसे ही जानवर उत्पत्ति करती है प्रकृति। अभी बिच्छू टिंडन बन गए सारे के सारे, डंक मारते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो जानवर भी वैसे बन गए। तो वहां जानवरों में भी प्यार होता है सतयुग में। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अब हमको भी बाबा कहते हैं प्यार का सागर बनो, मास्टर बनो, इसमें भगवान से प्यार लो और सबको प्यार दो, रूहानी प्यार। क्योंकि यहां बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। इसीलिए सभी को प्यार करना है। अगर किसी एक को नहीं करेंगे तो सतयुग में जाएंगे नहीं। क्योंकि संस्कार बनाए नहीं बने। फिर संस्कार सारे यहाँ पर बनाने, प्यार के, सुख के, प्रेम के, आनंद के। इसलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हमेशा खुश रहो, हमेशा संतुष्ट रहो, हमेशा पवित्र रहो, हमेशा सुखी रहो, शांत रहो, हमेशा। तब जाकर संस्कार बनेंगे। तो मास्टर प्यार का सागर बनना मीन्स वर्ल्ड में मौजूद सभी आत्माओं के प्रति रूहानी प्यार रखना है। और मास्टर प्यार का सागर बनेंगे तभी तो सबको प्यार करेंगे ना। यहां बनेंगे, बाबा कहते तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। बाबा हम सभी आत्माओं को फिर से प्यारा बनाने आए हैं। यहां बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। अभी बाबा की मौजूदगी में अगर हम ये संस्कार प्यार वाले, सुख वाले, शांति वाले बनाएंगे तो बाबा कहते ये भगवान है ना मौजूद, इसलिए ये अविनाशी बन जाएंगे, 2500 वर्ष की राजधानी में बरकरार रहेंगे। बाप कहते हैं कल पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते कल पहले भी मैं आया था और अभी मैं फिर से आया हूँ, तुमको फिर से प्यारा बनाने के लिए आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और फिर दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाबा हमको सिखा रहे हैं, है ना। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज बाबा सुनते हैं ना तो फिर बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, क्योंकि गुस्सा करने से हम तो दुखी होते ही होते हैं लेकिन दूसरों को भी दुखी करते हैं, फिर बंधन में बंध गए ना फिर से। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप के समान ही बनना है। तो जैसा बाबा वैसे हमको बनना है। बाबा विश्व कल्याणकारी है ना,
तो सबको प्यार करते हैं, सबको सुख देते हैं। हमको भी फिर सबको प्यार करना है, सबको सुख देना है। फिर ऐसा है वैसा है नहीं बोल सकते हम। तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी भी दुख देना नहीं है, क्योंकि फिर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। फिर अंत में याद आएगा, परेशान होंगे, फिर अफसोस से, पश्चाताप से फिर शरीर छोड़ेंगे। संस्कार तो नहीं गए ना अच्छे, फिर बाबा कहते हैं। तो अगर मेरे को प्रूव करना है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो फिर मुझे वैसे बनना है जैसे भगवान है। भगवान के जो गुण है ना, वो हमारे अंदर आने चाहिए। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है उनका भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा सुबह का साईं रात को दिन अथवा सवेरा बनाने के लिए आते हैं। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है उनका भोलानाथ शिव बाबा है ना, नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन दिनों बहुत भोली भोली सीधी सादी सी होती थी ना आत्माएं, और बड़े अत्याचार सहन करती थी। तो ऐसी आत्माओं पर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, ये समझ देते हैं। क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, तो जिसको हम याद करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। वो पवित्रता का सागर है, तो हम उनको याद करते करते पावन बन जाएंगे। वो सुखों का सागर है, उनको याद करते करते हम सुखी हो जाएंगे, सुख स्वरूप हो जाएंगे। ऐसे शांति का सागर है, उनको याद करते करते हम शांत स्वरूप हो जाएंगे। प्रेम का सागर है, हम प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। तो जिसको याद करेंगे वैसा ही बनेंगे ना। तो भगवान को ही याद करना है। तो कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, बाबा कहते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। जितना हम योग में रहेंगे, ये एक स्नान की तरह है। आत्मा के लिए ये स्नान है, और इस स्नान से सारे पाप भस्म हो जाते हैं आत्मा का। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो ये जो देह का अहंकार है ये बिल्कुल टूट जाए। इतना हमें अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। जो ये देह का जो अहंकार है ये बिल्कुल ही टूट जाए। योग से ही योग से ही पवित्र सतो प्रधान बनकर बाबा के पास हमको जाना है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा में रहना मतलब योग स्नान करना।
ज्ञान पढ़ाई है। योग स्नान से मेरे पाप भस्म होंगे। जितना बाबा की यादों में रहेंगे पाप हमारे भस्म होंगे। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का घमंड है ये टूट जाए। नहीं तो ये घमंड हमको ले डूबेगा, ये हमको भगवान का बनने नहीं देगा ना, और ये अंत में हमको धोखा देगा। अंत में तो आत्मा यही देखेगी ना, बॉडी मरी पड़ी है। तो अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बनकर बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते ही नहीं है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते ही नहीं है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं और सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे कि अंदर ही जम गया है। बाबा कहते हैं योग से आपको पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है और बाबा के पास जाना है। इसके बिना हम जा नहीं सकते बाबा के पास। कई बच्चे बाबा कहते हैं इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, इसलिए सच्चा सच्चा अपना चार्ट बाबा को बताते नहीं हैं। आधा कल झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे कि अंदर ही जम गया है। हमें सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। हमें चेक करना है कि हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया है। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सेवा की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा ये सच नहीं सुनाते हैं। इधर सेवा करी उधर सेवा करी ये तो बता देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को कितना याद किया, वो याद का चार्ट कितना रहा सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। बाबा कहते हैं कि तुम याद में नहीं रहते हो ना, इसलिए तुम जब किसी को कुछ बोलते हो तो उसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ताकत ही नहीं आती है ज्ञान तलवार में। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते ये अवस्था तो है ही नहीं। जो भी ज्ञान है बाबा का, जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो बाबा की याद में करेंगे तो बाबा कहे उसको तीर लगेगा ना, ताकत आएगी। बिना याद के हम सोचेंगे कि हम सुना रहे हैं तो बाबा कहते उसको कुछ लगेगा ही नहीं, तीर ही नहीं लगेगा उसको। तो ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वो तो अवस्था है ही नहीं। निरंतर याद रहे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। मतलब हम ज्ञान को धारण कर लिया, हम ज्ञान के स्वरूप बन गए, समझदार बन गए, वो है ज्ञान की पराकाष्ठा। वो दिखाई दे, बाबा कहते इसमें मेहनत लगती है, बिना मेहनत के थोड़ी होगा कुछ भी। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, बाबा कहते ज्ञान हम ले रहे हैं और हम ज्ञान का स्वरूप बन गए हैं। बाबा कहते वो दिखाई देगा, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे हम, बाबा कहते हैं अगर हमको विश्व का मालिक बनना है तो ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई भी हमको याद ना रहे, ये देह भी हमको याद ना आए। एक शिव बाबा के सिवाय
हमको और कोई भी याद न रहे, ये जो बॉडी है ये भी हमको याद ना आए, ये वाली अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। याद की यात्रा पर रहेंगे ना, बाबा कहते हैं इसी से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे, बाबा कहते हैं। इसलिए योग में रहकर इसका आयु बढ़ाना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। दूसरा जन्म लेकर कौन स्मृति दिलाएगा? बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते हैं और ऊंच मर्तबा पाने के लिए श्रीमत पर चलकर अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। इसमें डबल विदेशी नंबर 1 है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं और फिर साथ में ऊंच मर्तबा पाने के लिए श्रीमत पर चलकर अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोल दो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम कर सकते हो तो एक सेंटर खोल दो, है ना। इससे उसमें जितने लोग आएंगे, जितने लोग सुनेंगे, उतना का शेयर मिलेगा। जितने लोग वहां भगवान के बन जाएंगे ना, उतना उसका शेयर मिलता है जिसने खोला होता है। इससे बाबा कहते बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलता है ना दूसरे जन्म में। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलेगा। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, संगम युग में नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन ही जाएगा। वो दुनिया वाले बैंक में डालेंगे तो कुछ ना मिलेगा आजकल, लेकिन ये वाले बैंक में डालेंगे तो भाई गारंटी है। ये तो अविनाशी जमा हो गया ना। तो इसमें 4 आना डालोगे तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। आपने पत्थर डाला है, कलयुगी पत्थर ही तो है ना सब कुछ, लेकिन आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। यहाँ तो सोना डालो तो पत्थर मिलता है। है ना। आजकल सोने को कह रहे हैं ना, वो करो, इन्वेस्ट करो। कई लोग बोलते हैं अरे सोना जमा किया था, पीतल मिला। लेकिन भगवान की जो गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट, यहाँ किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं है। तुम जो दोगे उसका डबल आपको मिलेगा, और यहाँ लोगे तो और डबल इनको वापस करो। एक तो जरूरतमंद लोन लेता है और उसके बाद रिटर्न करो तो कितना डबल ट्रिपल मांगते हैं, और अगर एक आध दिन देर हो जाएगी तो फाइन लगा देते हैं। फाइन ही एक्स्ट्रा कितना लगा देते हैं। तो पत्थर से यहाँ तो सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज जो है ना पारस बन जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच मर्तबा पाना है तो फिर माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर हम चाहते हैं कि हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करें तो हम मम्मा पापा को फॉलो करें और फिर पूरा फॉलो करें और अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखें। उन्होंने कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखा था। वो आत्मा को ही देखते थे और पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल नहीं देखते थे। क्लास में होते थे तो आत्मा को देखते थे, अदरवाइज तो सारा ध्यान उनका ज्ञान योग धारणा सेवा की तरफ होता था। तो बाबा कहते हैं अगर आपने उच्च मर्तबा पाना है ना तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो फिर ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। अगर हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश नहीं होंगी तो हम उल्टे काम करते रहेंगे।
तो कर्म इंद्रियां वश नहीं, अगर मेरी चलन ठीक नहीं, तो फिर हम उच्च मर्तबे से वंचित हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा उच्च मर्तबा। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं हमको नहीं रखनी है। अब हमको अपनी चलन को सुधारना है, दुनियावी तमन्नाएं हमको नहीं रखनी है। बाबा, तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराकर सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। बाबा, तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार करते हैं और फिर सत्युग का महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए, जो कि ब्रह्मा जी में एकदम भरपूर था। सहनशीलता का गुण, उन्होंने सहनशीलता के गुण से ही सबको सहयोगी बना दिया। हिसाब किताब सारे सेटल कर लिए सहनशीलता के गुण से। तो इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से ही हमको काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा जी खांसी वासी हुआ करती थी ना उनको, कभी कभी तो बीच में बहुत ज्यादा भी हो जाती थी, तो बाबा ने एक बार बोला कि खांसी तो ठीक हो जाए है ना, सेवा करनी होती, खांसी तो ठीक। बाबा ने बोला नहीं, ये तुम्हारा हिसाब किताब है। बच्चों के लिए बोला था कि क्लास होती है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाबा ने क्या बोला था, तुम्हारा हिसाब है। तो बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी सदैव ब्रह्मा जी सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये फिर माँ हो जाती है, गुप्त बड़ी माँ। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमको सारे गुणों से संपन्न यही बनना है। कैसे बनेंगे संपन्न? जब हम गुणों को यूज करेंगे सबके साथ व्यवहार में, तब संपन्न बन जाएंगे। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है आपको। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। आप बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अब हम क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि भाई हम सतयुग में जाने वाले हैं। बाबा कहते ड्रामा बहुत वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें आत्मा सभी पुरुषों में उत्तम बनती है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ अगर हमको याद भी रहे ना, तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। फिर हमको जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो हमको जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए हमें। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, तुम विश्व का मालिक बनेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझकर निरंतर हमको याद में रहना, चलते फिरते उठते बैठते। तो
सतयुग में भी जाना है, संगम पर है, फिर अपने घर जाना है, पावन जरूर बनना है। खुशी होनी चाहिए कि हम पावन बन रहे हैं, और याद करने से ही सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो कितने प्यार से, कितना प्यार करते हैं शिव बाबा। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते, नहीं, ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। ऐसा विश्व का मालिक जो बनाते हैं, पतित से पावन जो बनाते हैं, बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। उठते ही शिव बाबा याद आए। बाकी सारी बातों को खाली करके रात को सोना है और अच्छे अच्छे संकल्प करके सोना है, तो फिर उठते ही बाबा याद आएंगे। तो उठते ही सबसे पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे हम। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी तो सवेरे ही करते ना, भक्ति कितना प्यार से करते, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। बाबा जानते हैं कि कई बच्चे दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, फिर ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। अगर हम बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, तो फिर पापों का जो बोझ है हमारे सिर पर कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। इस समय है सच्ची कमाई करने का। पैसे तो यहीं रह जाएंगे, पैसे के पीछे जो भागेंगे तो पैसा तो कमाएंगे यहीं पर रह जाएगा, लेकिन वो तो झूठी कमाई है। ये सच्ची कमाई है जो जरूर करनी है। वो तो निमित्त मात्र बाबा कहते कर लो जितना, मतलब ताकि कभी बाद में पश्चाताप ना हो कि हम इसके चक्कर में हमने पुरुषार्थ नहीं किया। इस पर बाबा बोलते हैं रोजी रोटी तो चलानी है, लेकिन रोजी रोटी जो ज़रूरत है वो चलानी है ना, लेकिन आवश्यकता के अधिक तो फिर वो लोभ की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए बाबा हमको समझते रहे कि ये जो सच्ची कमाई है इसको ज़रूर करो, ये हमारे साथ जाएगी, ये सोल के साथ जाएगी। देखो दुआओं का खाता, पुण्य का खाता है ना, और ये क्या नाम है, स्व पुरुषार्थ का खाता, ये हमारे काम आएगा। दुआएं कितनी मना ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे वहाँ पर दुआएं काम करेंगी। तो दुआओं का खाता भी हमको बहुत जमा करना है। तो इतना तो हमारे पास होमवर्क है ना, तो इसलिए फिर हमको ऐसा नहीं करना है कि हम रोजी रोटी में ही डूब जाए और आवश्यकता के अनुसार भागदौड़ करते रहे और इधर जो करना है वो किया ही नहीं। तो फिर अंतिम समय कितना खौफनाक होगा, ये भी तो समझना है ना आपको, क्योंकि ये समाप्ति है। ये पहले की तरह तो नहीं है कि एक बॉडी छोड़ा दूसरा बॉडी ले लिया। ये खेल तो खत्म होना है ना, इसलिए खत्म होने से पहले हमको अपना हिसाब किताब सेटल भी करना है। तो सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो फिर पापों का बोझा कैसे उतरेगा। बाबा कहते हैं मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई तुम्हारे काम आएगी। अभी कर सकते, देखो चार्ज भी अभी होना है हमको। आत्मा बैटरी है ना, बैटरी को फुल चार्ज होना है। तो चार्जिंग तो पावर, जो हमारा पावर हाउस है शिव बाबा, जिनके साथ हम चार्ज होते हैं, वो थोड़ी बैठे रहेंगे, वो तो अपना पार्ट बजाएंगे निकल जाएंगे। फिर जितनी चार्जिंग होगी उसके अनुसार हम पार्ट बजाएंगे। सब कुछ उनसे लेना है, सारी ताकत लेनी है उनसे, चलाने की पार्ट जो हम बजाएंगे उसकी ताकत लेनी है बाबा से। तो कल्प कल्प ये जो सच्ची कमाई है
ये हमारे कल्प कल्पांतर काम आएगी। बड़ा धैर्य, बड़ी गंभीरता, समझ से याद करना होता है, धैर्यता से करना होता है, धैर्यवत रहना पड़ता है। जल्दी वो योग नहीं लगता। जैसे चलते फिरते हम अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर योग भी नहीं लगता। तो धैर्य भी चाहिए और बड़ी गंभीरता से, जैसे मम्मा ने गंभीरता से पुरुषार्थ किया है, समझ से, गंभीरता से। ये नहीं कि मजाक में नहीं ली कोई भी बात, समझ से हमको याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भर करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, ये एक्यूरेट याद है, इसमें मेहनत है। मोटे हिसाब से तो कह देते हैं कि हम भगवान को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है। जो ज़्यादा याद करेंगे उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। फिर हम याद करते हैं, फिर पापा भी हमको याद करते हैं, फिर पावर मिलती है तुरंत। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग की सब्जेक्ट जो है वो अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है योग। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना तो बाबा कहते सतो प्रधान होना बिल्कुल असंभव है। याद में नहीं रहेंगे तो हम सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करो तो ऑटोमेटिकली हमको करंट मिलेगी और हम हेल्दी बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे। हमको हेल्थ भी कमानी है, वेल्थ भी कमानी है, हैप्पीनेस भी कमानी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमको? योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। अगर हम याद नहीं करेंगे तो हम प्योर नहीं बनेंगे और असंभव है, बाबा कहते हैं बनेंगे ही नहीं, असंभव है। अच्छी रीति हम प्यार से बाप को याद करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमको भगवान से करंट मिलेगी और हम स्वस्थ बन जाएंगे। करंट से आयु बढ़ती है, करंट से ही आयु भी बढ़ती है। पावर जो है, करंट मीन्स पावर मिलेगा ना, तो करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। तो बच्चे याद करते हैं तो फिर बाबा भी क्या करते हैं? बाबा भी फिर सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, रास्ता दिखाते हैं। सर्च लाइट देना मीन्स रास्ता दिखाते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं ना तो बाबा सर्च लाइट देते हैं, मतलब हमको फिर रास्ता दिखाते हैं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो। भारी खजाना देते हैं। कितना खजाना देते हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, स्वमान, वरदान, संतुष्टता, खुशी, मुरली, बहुत खजाना देते हैं बाबा। बाबा स्वयं एक खजाना है बहुत बड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों नैनो के नूर। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट है। मीठे मीठे सिकिल दे नैनो के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान से व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। धैर्य इसलिए क्योंकि जब हम याद करते हैं फिर माया इधर उधर इधर उधर हमको लेकर जाएगी। कभी कोई कुछ हो जाएगा, कभी कोई कुछ हो जाएगा, तो दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। या योग लगा रहे हैं, फिर दिमाग उधर चल गया, फिर करो, फिर दिमाग चल, फिर करो। ऐसे धैर्यवत रहना है। ऐसे नहीं कि लग नहीं रहा, चलो जी छोड़ दो, मेरे से तो नहीं होता, नहीं, ऐसे नहीं करना ना। मायावी दुनिया में है हम सब। तो जब हम याद की यात्रा में जाते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं बीच में,
लेकिन धैर्यवत होकर हमको बाबा को याद करना है, समझ से बाबा को याद करना है और बड़ी ही गंभीरता से बाबा को याद करना है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की ताकत मिलेगी, करंट मिलेगी, आयु भी बढ़ जाएगी और हम हेल्दी भी बन जाएंगे। ऊंच मर्तबा पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है हमको। अगर हमको ऊंच, यहाँ पर हेल्दी मतलब ये नहीं कि हमको कर्म भोग नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो दर्द नहीं महसूस करने देंगे बाबा। हमने करा उनको याद, उन्होंने दी हमें ताकत, उस ताकत से फिर हम वैसा, फिर नहीं तो खतरनाक बीमारियां दादियों को हुई है, मम्मा को हुई है, लेकिन देखो मुस्कुराते हुए मम्मा रही है। तो क्यों रही है? क्योंकि करंट मिल रहा है भगवान से, ताकत मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो भगवान को बहुत ही समझ से और गंभीरता से याद करती है। वो लोग तो इधर उधर टाइम भी नहीं वेस्ट करते थे। तो उच्च मर्तबा अगर हम पाना चाहते हैं, अगर हम राजाई घराने में आना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण जी के साथ हम आना चाहते हैं, तो फिर हमको अपनी चलन को सुधारना है। पुरानी चलन नहीं चलनी है, अधिक तमन्नाएं हमको नहीं रखनी है, ये हो जाए वो हो जाए। अब तो है भी नहीं तमन्नाएं, है ना, कुछ चाहना नहीं होती कि ये खरीदे वो खरीदे। एक समय हुआ करता था कि मन करता था ये भी ले ले, घर के लिए वो भी ले ले। अब तो आता ही नहीं है कुछ भी, मन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो तमन्नाएं तो हमको रखनी ही नहीं है। कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। ये कर्म इंद्रियां वही करें जो शिव बाबा कहे, इनको बहुत कंट्रोल करना, नहीं तो ये हमारा टाइम वेस्ट करवा देंगी और हमको भगवान का तो कभी बनने नहीं देंगी। इसलिए इनको कंट्रोल करना है। आंखों को सिखाना है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो आंखों को सिखाना है कि भ्रुकुटी में देख, आत्मा को देख उसके नीचे मत देख। ऐसे ही कानों को समझाना है और सिखाना है कि भाई सिर्फ भगवान की बातें हमको सुननी है, कलयुग की बातें नहीं सुननी है ना। ऐसे मुख से सात्विक भोजन खाना है और मुख से ज्ञान रतन ही बोलते हैं। ऐसे करके अपने आप को समझा कर और है ना। तो कर्म इंद्रियां जो है ना, इन पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को जरूर पूरा फॉलो करना है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल करा है ना। अब देखो माता पिता इस तरीके से भी है कि शिव बाबा हमारे फादर और मम्मा ब्रह्मा जी गुप्त बड़ी माँ है, और ऐसे मातेश्वरी भी जगत माँ और जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा है ना। दोनों ही रूप में हमको अब यहाँ पर फॉलो करना है ना। तो माता पिता हमको निराकार को भी फॉलो करना है, हमको साकार को भी फॉलो करना है। कर्मा में हमको साकार को फॉलो करना है और स्थिति में हमको, निराकारी स्थिति में हमको शिव बाबा को फॉलो करना है। और फिर मम्मा बाबा भी जो है एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करते हैं, तो इनको भी फॉलो करना है। दोनों ही आ जाते हैं। सतगुरु जी का वरदान। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर, ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, और सी फादर है ना, शिव बाबा को देखना है। इस महामंत्र द्वारा हमको अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, मीन्स निरंतर प्रोग्रेस, और सारे रस एक शिव बाबा से लेने हैं। तो फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले कौन से पुरुषार्थी भव? श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर है ना। सी फादर में शिव बाबा को देखना है, फॉलो फादर में कर्मा में हमको ब्रह्मा जी को देखना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी भी बनना है। तो सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। बस और किसी को नहीं देखना है ना। निराकार को देखना है और साकार प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त ब्रह्मा है उनको देखना है कर्मा में, है ना। तो सी फादर फॉलो फादर ये मंत्रा है, और इस मंत्रा को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। इसको सामने रखो मंत्रा को, यानी कि फादर को देखो, निराकार को भी देखो और साकार को भी देखो, और बाबा कहते चढ़ती कला में जाते जाओ। इनको देखेंगे तो चढ़ती कला होगी, इनको देखेंगे तो उड़ते चलेंगे, चढ़ते चलेंगे। कभी भी आत्माओं को मत देखो, क्योंकि आत्माएं जो है ना सारी की सारी पुरुषार्थी है।
बाबा कहते कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। संपन्न नहीं है ना, इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर, है ना। ब्रदर सिस्टर पुरुषार्थी हैं, इसलिए किसी ब्रदर सिस्टर के पीछे हमको नहीं चलना है। और किसी में कुछ खामी भी होगी, किसी में कुछ अच्छाई भी होगी, ऐसा होता है ना। लेकिन फॉलो फादर हम कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं होते हैं ना वो लोग। इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर न, इसलिए फॉलो फादर करो न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस अपने आप बन जाएंगे। शिव बाबा सदा ही निराकारी हैं, उनको देखेंगे तो हम सदा निराकारी रहेंगे। और इधर और गुणों का सागर तो है ही भगवान जी, है ना। और बाकी ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे तो फिर ब्रह्मा जी भी निरंतर, उन्होंने गलती नहीं करी। आज से अगला क्षण उनका बेहतर, उसका अगला और बेहतर, उसका अगला और बेहतर, ऐसे था। तो एक रस, एक परमात्मा से सारे रस लेकर वो निरंतर ही आगे बढ़ते रहे हैं। तो हमको भी ऐसे ही फॉलो करने वाले एक रस बनना है, स्वतः ही हो जाएंगे एक रस। तो महामंत्र हमको मिला हुआ है। एक तो मनमनाभव का महामंत्र होता है, एक हम सो सो हम का मंत्र होता है ना। और मनमनाभव, मध्याजी भव, और अभी आज एक मंत्र बाबा ने दिया, सी फादर फॉलो फादर। सी फादर में निराकार शिव को देखना है, और कभी दिक्कत आती है कि हाँ कर्मा में कैसे हो, तो फिर फॉलो फादर ब्रह्मा जी को करना है। उन्होंने एक एक श्रीमत को अमल में लाकर सबूत दिया हुआ है। तो इस मंत्र को सदा अगर हम सामने रखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, तो चढ़ती कला में हम चलते चलेंगे, उठती कला में चले जाएंगे। और कभी भी बाबा कहते आप आत्माओं को नहीं देखो, है ना। सिस्टर ब्रदर जो भी है, बाकी सब सिस्टर ब्रदर ही तो है ना। तो कहते हैं कि कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी जब होते हैं तो अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं, संपन्न नहीं होते ना। इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है ना, ऐसे फॉलो करने वाले भी एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले भी फिर क्या हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे स्वतः ही। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। दूसरों का चिंतन कर लेते हैं ना कि वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। गंदी बीमारी हमको लग गई थी ना। तो पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। दूसरों को देखकर चिंतन करते ना, ऐसे नहीं कर रहा है, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, उसका फिर प्रभाव पड़ जाता है हम पर। तो फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम वकालत करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके प्रभाव में मत आओ, करो मत पर चिंतन। अगर आप चाहते हो ना कि वो सोल ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो उसके लिए शुभ चिंतन कर दो बस, है ना। तो पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बन जाओ। एटलीस्ट हम शुभ चिंतक बन जाएंगे और अगले का भला सोचेंगे तो भला हो जाएगा, बजाय इसके कि हम पर चिंतन करें। पर चिंतन में हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, वो फिर हम उसको नेगेटिव वाइब्स देते हैं। लेकिन शुभ चिंतन जब करेंगे, अच्छा वाला चिंतन करेंगे, आत्मा को देखकर चिंतन करेंगे, तो फिर हम वेल विशर बन जाएंगे, दूसरे का भला सोचना, सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, है ना। सभी आत्माओं का बुद्धि का युग परमात्मा के साथ लग जाए, सब पर बृहस्पति की दशा बैठ जाए, आत्मा अपने स्वधर्म में लौट आए। ये है शुभ चिंतन। ऐसे वेल विशर बनना है, बजाय इसके कि हम उसकी तुलना करें या उसको कमजोर बनाएं। तो पर चिंतन के प्रभाव में नहीं आना है हमको। शुभ चिंतन करेंगे तो हम भी बेदाग रहेंगे, और फिर हमारा ये जो शुभ सोचना है वो दूसरे का भी भला कर देगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं
बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का हमको अनुभव करना है। बंधन मुक्त रहना है हमको। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो। जैसे और स्थूल वस्तु जितने भी होते हैं उनको जब चाहो तब ले लो और जब चाहो तब छोड़ दो। वैसे ही ये जो देह के भान हैं उनको जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। रचता जब चाहे रचना का आधार ले ले और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनना है। तो बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे ही ये जो देह का भान है इसको जब चाहे तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस बाबा कहते हैं इसको बहुत इजी कर लो। बिल्कुल जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है ना, वैसे प्रैक्टिस करो कि स्थूल चीज को छोड़ दिया, ले लिया। वैसे ये देह भान को छोड़ने का हमको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। रचता जब चाहे रचना का आधार ले और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ऐसा हो जाए। रचता जब चाहे रचना का आधार ले ले और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। जब चाहे तब न्यारे बन जाए, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना हमको बंधन मुक्त बनना है। ये नहीं कि बंधन में बंध गए तो वहीं के वहीं बंधनों में बंध जाए। बंधन मुक्त रहना। जब चाहे ऐसा कर लो, जब चाहे वैसा कर लो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को हम जब चाहे तब ले लेते हैं और जब चाहे तब छोड़ देते हैं, ऐसे ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का भान है उसको भी जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस हमारी इतनी इजी हो जानी चाहिए, नेचुरल हो जानी चाहिए, जैसे हम कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। और फिर रचता जब चाहे रचना का आधार ले लें और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। जब चाहे तब न्यारे बन जाए, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। बाबा कहते इतना बंधन मुक्त बन जाओ ताकि कभी भी अचानक जब छोड़ना पड़ेगा आराम से हम छोड़ दें। अभी से प्रैक्टिस करनी है। जीते जी प्रभु भगवान की मौजूदगी में जब तक बाबा का पाठ है, ये वाला अभ्यास करके हमको बंधन मुक्त बन जाना है। बाद में तो नहीं बन पाएंगे ना, अभी ही बनना है हमको। तो मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी